टॉपिक है बेटा हमारा। कल हमने लेखक परिचय के बारे में पढ़ा था। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता जो हम पढ़ रहे हैं, नाम है कविता का आत्म परिचय। यह नाम है आत्म परिचय। कि जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, वो आत्म परिचय यानी कि अपने बारे में बताना चाहते। कल हमारा फर्स्ट पैसेज वैसे हो चुका था, लेकिन हम इसी को एक बार रिपीट कर कहते हैं बच्चन जी। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। क्या कहते हैं? बच्चन जी कहते हैं कि मैं संसार में जीवन का भार उठाकर जो है घूमता रहता हूँ। मैं इस संसार में अपने जीवन का जो भार है, बोझ है, वो उठाकर घूमता रहता हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इसके बावजूद भी जो मेरा जीवन है वो भार है इस संसार में, लेकिन इसके बाद भी जो मेरा जीवन है वो प्यार से भरा हुआ है, प्यार से पूरा भरा हुआ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ कि जो मेरा जीवन है वो प्यार से भरा हुआ है। कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है बच्चन जी कि जो मेरा जीवन है वो सितार की तरह है। जैसे सितार होता है वाद्य यंत्र, वैसे ही मेरा जीवन है। कि जीवन में समस्याओं के बावजूद भी, यहाँ कवि क्या कहना चाहता है कि जीवन में समस्याओं के बावजूद भी कवि के जीवन में प्यार है। भार किसको कहा है उसने? समस्याओं को। ठीक है, जीवन का जो भार है उसने समस्याओं को कहा है। कह रहा है कि जीवन की समस्याओं के बावजूद भी मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। और जो मेरा जीवन है वो कैसा है? एक सितार की तरह है। जो एक वाद्य यंत्र होता है सितार, जिसे किसी ने छूकर, जिसकी तारों को छूकर किसी ने झंकृत कर दिया, उनमें झनकार पैदा कर दी, अर्थात प्रेम भर दिया। मेरा जीवन एक सितार की तरह है जिसे किसी ने छूकर जो है झंकृत कर दिया, इसमें झनकार पैदा कर दी। और मेरा जीवन जो है वो संगीत से भर उठा, मीन्स प्यार जो है मेरे जीवन में भर गया। और मेरा जीवन जो है इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण जो है चल रहा है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। जो मेरा जीवन है इन्हीं जो है सांसों के दो तारों से चल रहा है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। जो मेरे जीवन में प्रेम है, प्रेम के कारण ही जो है मेरा जीवन चल रहा है। यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि प्रेम के कारण ही मेरा जीवन चल रहा है। देखिए बेटा, साधारण अर्थ और प्रतीक अर्थ, दो अर्थ हैं इस पैसेज के। एक साधारण अर्थ में क्या कहता है कवि कि मैं जग जीवन, जग में संसार, मैं संसार रूपी जीवन का भार लिए हुए फिरता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में प्यार भरा हुआ है। वह समस्याओं को क्या कहता है? भार। प्रतीक अर्थ क्या है? वह समस्याओं के बावजूद भी जो है जीवन में उसके प्यार भरा हुआ है, ये प्रतीक अर्थ है। कर दिया किसी ने झंकृत, जिसको छूकर। और कवि का जो जीवन है वो किसकी तरह है? एक सितार जो है वाद्य यंत्र की तरह है, जिसको किसी ने अपने हाथों से छूकर जो है उसमें झनकार पैदा कर दी, अर्थात कवि के जीवन को प्रेम से भर दिया। और उस प्रेम के कारण ही, उन सांसों के दो तारों के कारण ही जो है जीवन जो है कवि का चल रहा है। किसका? हरिवंश राय बच्चन जी का। कल हमने जीवन परिचय के
आपको बताया था कि हरिवंश राय बच्चन जी जो है अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। नेक्स्ट है कि तो कवि कहता है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, जो है खड़ी बोली है, अभिधा शब्द शक्ति है, माधुर्य गुण है। ठीक है, गुण शब्द शक्ति रस, रस कौन सा लिखेंगे? श्रृंगार रस है, क्योंकि यहाँ जो कर दिया किसी ने झंकृत, तो यहाँ जो है माधुर्य जो है श्रृंगार रस है। नेक्स्ट मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं शराब, तो कहता है नहीं भाई, मैं आवाज नहीं आ रही बेटा? मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हेलो मैम वॉइस क्लियर नहीं है। वॉइस क्लियर नहीं है बेटा? हेलो, नो मैम। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। तो कवि क्या कहता है कि मैं स्नेह रूपी जो शराब है मैंने वो पी रखी है, और मैं कभी संसार के लोगों का ध्यान नहीं करता कि संसार के लोग जो है क्या कह रहे हैं, क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं। मेरे जो भी मन में आता है मैं वह करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मीन्स मैं संसार के लोगों की परवाह नहीं करता। मैं कभी भी संसार के लोगों की परवाह नहीं करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो क्या कहता है कवि कि मैंने तो कभी संसार की परवाह की नहीं, और संसार के लोगों की जो प्रवृत्ति है वो क्या है कि वे उसी को पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं। कि जो संसार के लोग हैं वे उन्हीं लोगों की हाँ में हाँ मिलाते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं। लेकिन कवि क्या कहता है कि मैं संसार के अनुसार नहीं चलता हूँ, मैं तो अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं अपने मन के अनुसार जो है चलता हूँ, मैं अपने मन की इच्छा अनुसार कार्य, मैं संसार के लोगों का गुणगान नहीं करता, मैं संसार के नहीं चलता, मैं अपनी मन की इच्छा के अनुसार चलता हूँ, अर्थात वही करता हूँ जो मेरा मन कहता है। तो यहाँ बेटा आपका जो है सेम रहेगा, खड़ी बोली का प्रयोग है विशेष में, या आप कह सकते हैं काव्य सौंदर्य जब आप लिखते हैं तो सेम रहेगा, खड़ी बोली है। स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार है, से की आवृत्ति के कारण। स्नेह सुरा में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पैसेज में चलते हैं हम।
मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। उद्गार होता है बेटा दिल के भाव। निज मीन्स अपने, उर मीन्स हृदय। मैं अपने हृदय के भावों को लिए हुए फिरता हूँ। क्या कहता है कवि? मैं अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की तो कोशिश करता हूँ, और उसे खुशी के जो उपहार मिले हैं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। क्या कहता है कवि? कि मैं अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता हूँ, और उससे मुझे जो है खुशी का जो है उपहार मिलता है, मुझे खुशी मिलती है। जब मैं अपनी भावनाओं को दुनिया के सामने शेयर करता हूँ, दुनिया के लोगों के सामने कहने की कोशिश करता हूँ, तो उससे मुझे खुशी मिलती है, खुशी का उपहार मुझे मिलता है। मैं है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। तो क्या कहता है कवि? कि ये जो अपूर्ण संसार है, जिसमें पूर्णता है ही नहीं। क्या कहता है कवि? इस संसार को अपूर्ण कहता है, अधूरा कहता है, कि यह संसार जो है उसे अधूरा लगता है। यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता। भाता मीन्स अच्छा लगना, और नहीं भाता है तो इट मीन्स यह अधूरा संसार जो है मुझे अच्छा नहीं लगता है। इस कारण जो है यह संसार मुझे पसंद नहीं है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। दोबारा से देखेंगे। मैं अपने हृदय के भावों को लिए हुए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। और कहता है कवि कि जो मैं अपनी भावनाएं दुनिया के लोगों के सामने जो है कहने की कोशिश करता हूँ, तो उससे मुझे खुशी का उपहार मिलता है। मैं यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता। कवि कहता है कि यह अधूरा संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं अपनी कल्पना, सपनों का संसार है मतलब इमेजिनेशन का संसार जो है लिए हुए फिरता हूँ। मैं सपनों का संसार लिए हुए फिरता हूँ। मैं इमेजिनेशन यानी कि कल्पना के संसार में जो है फिरता रहता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। देखिए कितनी सुंदर लाइन है बेटा। वह कहता है, क्या कहता है कवि? मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। दहा मीन्स जलना। तो कहता है मैं अपने हृदय में अग्नि जलाकर उसमें जलता रहता हूँ। अर्थात मैं प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि, प्रेम रूपी अग्नि को जलाकर मैं स्वयं ही उस अग्नि में जलता रहता हूँ। अर्थात मेरे अंदर जो है प्रेम रूपी अग्नि जो है जल रही है। प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन के जो सुख दुख आते हैं उनमें मैं मस्त रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। तो कवि क्या कहता है कि चाहे सुख हो या दुख हो, मेरा जो स्वभाव है सुख में भी और दुख में भी सेम बना रहता है। मैं तो सिर्फ प्रेम का दीवाना हूँ, मुझे सुख दुख से कोई भी मतलब नहीं है। मैं प्रेम की दीवानगी में मस्त रहता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। मैं सुख और दुख दोनों में दीवाना बना रहता हूँ। अर्थात प्रेम से सबके साथ व्यवहार करता हूँ।
जग भव सागर तरने को नाव बनाए। यह जो संसार है, यह क्या है बेटे? जो संसार है पूरा, वो समस्याओं का सागर है। लोग इससे पार करना चाहते हैं। किसके द्वारा पार करना चाहते हैं इस सागर को? काम कर्म रूपी नाव के द्वारा। देखिए, यह संसार जो है विपदाओं का, कठिनाइयों का क्या है बेटा? सागर है, समुद्र है। यह संसार कठिनाइयों का सागर या समुद्र है। कौन? यह संसार। लोग इसको जो है कर्म रूपी नाव बनाकर इस से पार उतरना चाहते हैं। इस आपदाओं रूपी सागर से पार उतरना चाहते हैं। परंतु जो संसार है वो सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता है। उसे संसार की कोई चिंता नहीं है। मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। कि कई बार जो है संसार की ले कवि को कोई चिंता नहीं है। वह कर्म रूपी नाव में बैठकर इस संसार रूपी सागर, आपदाओं रूपी संसार रूपी सागर को पार करना चाहता है। अर्थात अपने कर्म में नित लगा रहकर वह कोशिश करता है कि संसार के लोगों को खुशी दे सके। अपनी जो साहित्य का कर्म है उसमें लगकर वो दिन रात जो है लेखन कार्य करके लोगों को खुशी देना चाहता है। खड़ी बोली है बेटा, तत्सम शब्दावली है। तत्सम शब्दावली क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि जो संस्कृत के शब्द हिंदी में जो के जो प्रयोग किए जाते हैं वे कहलाते हैं तत्सम शब्द। अब इसमें देखिए तत्सम शब्द कौन सा है? उद्गार है, अपूर्ण है, स्वपन है। तो ये हृदय है, अग्नि है, ये क्या है बेटा? तत्सम शब्द है, संस्कृत के शब्द हैं। तो तत्सम शब्दों का प्रयोग है, श्रृंगार रस है, और जो सपनों का संसार है उसमें स की जो आवृत्ति है उसके कारण जो है अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है बेटा, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। क्या कहता है कवि? यौवन, यौवन क्या होती है? जवानी। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है अवसाद होता है उदासी, उन्माद होता है पागलपन। कि मैं जवानी में भी मेरे ऊपर, मेरे मन पर पागलपन सवार है। क्या कहता है कवि? कि उसके मन पर जवानी का जो पागलपन है वो सवार है। कि मैं जवां हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वह उसकी मस्ती में घूमता रहता है। तो कवि क्या कहता है? कहता है कि जो जवानी का पागलपन मेरे ऊपर सवार है, मैं उसकी मस्ती में घूमता रहता हूँ। मैं यौवन का उन्माद, उन्माद पागलपन, मैं जवानी का जो पागलपन है मेरे ऊपर सवार है, मैं उसकी मस्ती में घूमता रहता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। उन्माद क्या होता है? पागलपन। कि इस पागलपन में, इस दीवानेपन के कारण मुझे अनेक दुख भी मिले हैं। अवसाद क्या होते हैं? दुख। कि मैं जवानी का जो है पागलपन मेरे ऊपर सवार है, जवानी का भूत सवार है,
और मैं इसकी मस्ती में घूमता रहता हूँ, और इस दीवानेपन ने, इस पागलपन ने मुझे दुख भी दिए हैं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद के लिए फिरता हूँ। तो वह कहता है कि मैं अपने जीवन के, मेरे जीवन में भी अनेक दुख हैं, मैं अपने जीवन के इन दुखों को उठाए हुए घूमता रहता हूँ। जबकि किसी प्रिय की याद आ जाती है तो उसे बाहर से हंसा जाती है, परंतु उसका मन से जो है उसे रोना आता है। अर्थात याद आने पर कवि का जो मन है वो व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, कि जब प्रेमिका की याद आती है मुझे अपनी, तो बाहर से तो मुझको हंसता हुआ पाओगे, लेकिन अंदर से जो है वो प्रेमिका की याद मुझे रुलाती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं किसी अपने की याद लिए हुए अपने मन में जो है फिर रहा हूँ। जब उसकी याद आती है तो मैं व्याकुल हो जाता हूँ। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान नहीं है हाय जहां पर दाना। तो कवि क्या कहता है कि इस संसार के लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिश बहुत की है, कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कि इस संसार के लोगों ने जीवन में सत्य को जानने की बहुत कोशिश की है, परंतु कोई भी सत्य नहीं जान पाया। इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता दिखाई देता है। इसके कारण क्या है कि सत्य को, जैसे बौद्ध, बुद्ध, महावीर सब ने जो है सत्य को जानने की कोशिश की, बड़े बड़े संत महात्मा हुए, लेकिन सत्य को कोई नहीं जान पाया। लेकिन सत्य को कोई जान नहीं पाया, इस कारण हर व्यक्ति जो है नादानी करता दिखाई देता है। मूर्ख भी जो है वही पाए जाते हैं जहां समझदार एवं चतुर होते हैं। नादान लोग भी वही होते हैं जहां समझदार एवं चतुर होते हैं। देखिए, नादान वही है हाय जहां पर दाना। दाना मीन्स यहाँ पर क्या है, चतुर या ज्ञानी। नादान, नादान मीन्स नासमझ। दुनिया में जहां नासमझ व्यक्ति रहते हैं वहीं पर समझदार भी रहते हैं। नादान मीन्स नासमझ, और दाना मीन्स समझदार ज्ञानी। तो यहाँ जहां पर संसार में नादान लोग रहते हैं, नासमझ लोग रहते हैं, वहीं पर जो है ज्ञानी लोग भी रहते हैं। नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मृड गया न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो क्या कहता है कवि? कवि कहता है कि मैं जो है, मैंने कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कि संसार में सत्य को जानने के बहुत प्रयत्न किए, लेकिन सत्य को कोई नहीं जान पाया। नादान व्यक्ति भी वही रहते हैं जहां पर समझदार और चालाक व्यक्ति रहते हैं। फिर मूढ़ ने क्या जग, फिर हर व्यक्ति जो है वैभव, समृद्धि और भोग की तरफ भाग रहा है। भाई, जो इसी संसार में मूर्ख व्यक्ति भी रहते हैं और समझदार व्यक्ति भी रहते हैं। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो क्या कहता है कवि? हर व्यक्ति जो है अपने स्वार्थ की पूर्ति में
लगा हुआ है, किसी को किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं है। चाहे साथ में कोई भूखा मर रहा हो, लेकिन अपनी जो फैसिलिटीज है वे जरूरी है, अपनी सुविधाओं की ओर जो है व्यक्ति ज्यादा ध्यान देता है। मैं सीख रहा हूँ ज्ञान, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो वे सत्य को नहीं सीख सके। कवि कहता है कि सीखे हुए ज्ञान को भूलकर नई बातें मैं सीख रहा हूँ। सीखे हुए ज्ञान को भुलाकर मैं लोगों से नई बातें सीख रहा हूँ। अर्थात संसारिक ज्ञान की बातों को भूलकर मैं अपने मन के ज्ञान के अनुसार चल रहा हूँ। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, कि मैं अब संसार के लोगों की ज्ञान की नहीं, उनकी बातें नहीं, उनकी बातों को भुलाकर मैं अपने मन की बातें मान रहा हूँ। क्या कहता है कवि आत्म परिचय में, कि मैं क्या छोड़ रहा हूँ, क्या जो है कर रहा हूँ, क्या ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, कि मैं जो है सांसारिक ज्ञान को भुलाकर अपने मन की बातों को स्वीकार कर रहा हूँ। यहाँ पर बेटा क्वेश्चन आता है नादान और दाना। तो नादान नासमझ, दाना जो है यहाँ पर समझदार के लिए जो है प्रयोग हुआ है, चतुर या चालाक के लिए, चतुर या ज्ञानी के लिए प्रयोग हुआ है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग क्या है? संसार। मैं और जग, फिर और है, 3 बार और शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं और जग, ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। मैं और जग और कहाँ का नाता। तो कवि कहता है कि मुझ में और संसार में दोनों में कोई संबंध नहीं है। मुझ में और संसार में, मैं और जग, मुझ में और संसार में कोई नाता या रिश्ता, कोई संबंध नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। संसार के साथ मेरा टकराव जो है चल रहा है, अभी मेरे अच्छे संबंध नहीं है। कवि जो है अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है, फिर उसे मिटा देता है। जो उसकी इमेजिनेशन में पूरा संसार आता है कि हाँ संसार ऐसा होना चाहिए, वो ऐसे संसार को रोज बना बना कर मिटाता रहता है। ऐसे संसार को जो है कवि रोज बनाकर मिटाना चाहता है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराया। तो क्या कहता है कवि कि यह संसार इस धरती पर सुख के समान जो है। भाई यह संसार हमें सुख के साधन देता है, लेकिन हर कदम पर क्या होता है? धरती को ठुकराता है। इस संसार के लोग क्या हैं? सुख के साधन एकत्रित करते रहते हैं और हर कदम पर धरती को ठुकराते रहते हैं। अर्थात जिस संसार में हम रह रहे हैं उसी के प्रतिकूल आचरण और व्यवहार करते हैं। समझ आई है मेरी बात? जिस धरती पर हम रहते हैं, जिस धरती पर हम रहते हैं उस धरती की जो है हम अवमानना करते हैं।
जिस संसार में कवि रहता है उसी के प्रतिकूल जो है आचरण व्यवहार करता है, और कहता है कि वह अपने रोदन में भी प्रेम लिए फिरता है। अगर उसे रोना आता भी है तो मैं जो है, अगर कवि को रोना आता भी है तो वह प्रेम लिए फिरता है। उसकी शीतल वाणी में भी जो है आग समाई हुई है। मैं निर्रोदन में राग लिए फिरता हूँ। रोदन होता है रोना, राग होता है प्रेम। मैं जो है कठिनाइयों में भी प्रेम को महसूस करता हूँ। शीतल वाणी में भी आग जो है समाई हुई है। मेरी ठंडी वाणी में भी आग समाई हुई है। हो जिस पर पूर्ण हो जिस पर धूपों का के प्रसाद निछावर। प्रसाद, प्रासाद क्या होता है बेटा? महल। तो कहता है सी हो जिस पर भूपों के, भूप मीन्स राजा, जिस पर महाराजाओं के महल भी जो है न्यौछावर किए जाते हैं, मैं वह खंडहर का प्रसाद नहीं लेकर आया था। मैं वह खंडहर का जो भाग है वह नहीं, मैं वह खंडहर का भाग लिए हुए फिरता हूँ जो राजाओं महाराजाओं ने आपस में जो है लड़ाई करके जो एक दूसरे के में जो घृणा पैदा की है, मैं उस घृणा को मिटाना चाहता हूँ। मैं उसका एक हिस्सा लिए हुए जो है फिर रहा हूँ। मैं उस घृणा को मिटाना चाहता हूँ। इसी प्रकार बेटा काव्य सौंदर्य जो है हमारा, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग। देखिए बेटा, रोदन में राग यानी कि विरोधाभास अलंकार है, और बना बना में यहाँ पर जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आएगा आपका। रोदन में राग और शीतल वाणी में आग। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस, विरोधाभास अलंकार, अभिधा शब्द शक्ति और खड़ी बोली का प्रयोग है। आज का जो लेक्चर है बेटा हमारा यहीं पर जो है खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम नेक्स्ट जो है पैसेज करेंगे। धन्यवाद।